वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम ये जीएस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो कि भूगोल से संबंधित है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इसमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है और ये हर एक कॉमन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पॉइंट्स आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं से आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आज हम ये जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट्स है, भारत विश्व का क्षेत्रफल में जो है दृष्टि से हमारा 7वां देश है। हमारा जो भारत देश है वो विश्व में कितने स्थान पे कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। पहले पे रूस है, कनाडा सेकंड नंबर पे, अमेरिका थर्ड, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हमारा जो भारत देश है वो दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है भारत विश्व के 2.4% भूभाग अधिकृत किया हुआ है। इसका कहने का मतलब है जो हमारा विश्व है, विश्व में 2.4% भूभाग हमारा देश घेर रखा है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है, और जिसके द्वारा भारत को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। कल एक लेक्चर में बताया था, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसी वजह से ये क्या करता है? 2 बराबर भाग में बांटता है, और इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। नाम इसका कर्क रेखा है, और इसकी डिग्री कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाली भारत के राज्य, मतलब जो कर्क रेखा भारत से जो गुजरती है उसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? 8 राज्य पड़ते हैं कुल। पहला हमारा गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको अपने नोटबुक में ज़रूर से ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा भारत के प्रमाणिक माध्यामन रेखा, मतलब कहने का मतलब है जो भारतीय मानक समय है। एक तो जीएमटी होता है और एक होता है आईएसटी, मतलब भारतीय मानक समय। भारत ने खुद अपना समय जो सीमा है, समय रेखा है, उसको तय किया है। ये कहाँ पे है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से लिया गया है। अगला इसी से संबंधित पॉइंट है जो कि हमने अभी हम लोगों ने देखा, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री। ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज के पास एक नैनी जगह है, आपने सुना होगा नैनी पुल। ठीक है, तो उसी के प्रयागराज के ही नज़दीक है नैनी, और मिर्ज़ापुर वाला एरिया वहाँ से होके गुजरता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है, अब आईएसटी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत मानक समय। अभी ये जो ग्रीनविच मध्य समय है जीएमटी, उससे कितना? 5.5 घंटे आगे है। प्लस का साइन है, मतलब आगे है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा भारत का दक्षिण बिंदु है, मतलब सुदूरस्थ जो बिंदु है भारत का, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इस पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। किसको? जो ग्रेटर नोएडा बोल रहा हूँ, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप जो होता है। जैसे कि हमारा जो भारत देश के
जो बंगाल की खाड़ी में क्या है, कई ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो वो द्वीप में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हमने बोल रखा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें बोल रखा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ये जो मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है ना। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सुदूरस्थ उत्तर बिंदु। अब उत्तर दक्षिण अभी हम लोगों ने देखा था, उत्तर जो हमारा किधर पड़ेगा, लद्दाख की तरफ, है ना, लद्दाख की तरफ पड़ेगा। उस वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट है क्या, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु। पश्चिम बिंदु हमारा गुजरात में होगा, आखिरी बिंदु। तो गुहार माती, ठीक है, गुहार मोती नाम है इसका। अगला अगला है अगला हो जाएगा हमारा पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, किबिथु नाम है उसका, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा ये बताइए सबसे पहले जो सूर्य है वो कहाँ से सबसे पहले उगता है हमारे भारत देश में, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है। और सबसे लास्ट में अस्त कहाँ होता है, गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल हो जाता है, सूर्य उदय जब होता है और सूर्य अस्त जब होता है, ठीक है। कहने का मतलब है समय जो है वो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। ये आपको एक फैक्चुअल पॉइंट्स बताया, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला देखें, जो समुद्री के नज़दीक जो हमारा जो देश होगा वो कौन सा होगा हमारा, श्रीलंका, सबसे नज़दीक, ठीक है। सर्वाधिक निकटतम जो देश होगा हमारा कौन सा होगा, श्रीलंका, जो कि पाक जल डमरू मध्य, है ना, द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक है, मतलब अलग है, ठीक है। तो एक संधि हो रखी है वहाँ पे, पाक जल डमरू संधि, ठीक है, उसी से वो पृथक है, मतलब अलग है भूभाग, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है और गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को, ये दोनों, ये बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, पाक जलडमरू, ठीक है ना। और जुड़ा किससे है, जोड़ने का काम किसको किसको कर रहा है, तमिलनाडु मतलब भारत को और श्रीलंका को, ठीक है। दोनों चीज़ याद करना है एक साथ। अगला हमारा पॉइंट होगा हिमालय से, हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ट्रांस हिमालय से संबंधित है। जबकि जो धौलाधर पर्वत है ये श्रृंखला है, और ये किससे है, लघु या फिर मध्य हिमालय, ठीक है। हिमालय भी कई तरीके के कई लेयर में बटे हुए हैं, एक महान हिमालय, ठीक है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट में शिवालिक, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को ही हमने प्राचीनतम पर्वत के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्राचीन पर्वत को ही हमने अवशिष्ट पर्वत नाम दिया है, ठीक है। उसका उदाहरण है विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ठीक है। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इसी बीच में पाए जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो पट्टी है इसी में ही मिलती है, ठीक है। अगला है हमारा सतपुड़ा श्रेणी, ये क्या है, दक्कन के पठार का भाग है, ठीक है ना। सतपुड़ा श्रेणी जो है वो दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन का पठार का भाग जो होता है वो प्रायद्वीपीय का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे दक्कन का पठार है, ठीक है। अगला देखो,
अगला है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई, ये याद रखना धूपगढ़ है। ठीक है, अभी सतपुड़ा श्रेणी की बात की थी, क्या है, दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन के पठार का भाग। और उसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है उसको याद रख लेना, धूपगढ़ है। ठीक है, अगला देखें, अगला पॉइंट है हमारा नीलगिरी पर्वतमाला। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला है। कौन सा? नीलगिरी पर्वतमाला। और इन 3 राज्यों में क्या है, विस्तृत हुआ है। और ये जो पर्वत का ये खासियत है, यह एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला नीली सॉरी नीलगिरी जो है, नीलगिरी सर्वोच्च शिखर क्या है, डोडो बेटा। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है, 2637 मीटर। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री, जिसका सह्याद्री नाम दिया गया है पश्चिमी घाट। जैसे कि हमने मैप में देख लें, जैसे कि यहाँ पे हमारा पूर्वी घाट होगा और ये क्या होगा, पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को क्या कहा गया है, सह्याद्री कहा गया है। ठीक है, और अगला है हमारा भारत सर्वोच्चतम पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टेन K2 काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। समुद्री तल से ऊंचाई उसकी कितनी है, 8611 मीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आ जाता है, भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ये कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरी सबसे ऊंची। पहली है हमारा काराकोरम श्रेणी में जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, वैसे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन भारत देश का बोला जाए तो K2 है। और सेकंड नंबर पे कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। और अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई को भी याद करना है, 7816 मीटर है। ठीक है, ये गढ़वाल में पाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, और आगे देखते हैं, 3 प्रकार का घाट है जो कि दर्रा बनाता है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। और ये कहाँ पे पड़ता है, पश्चिमी घाट। ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो कि दर्रा बनाता है। दर्रा क्या होता है, अब दर्रा हम बताते हैं। जैसे कि दर्रा होता है, 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ के बीच में अगर कोई नदी जा रही है, अपना रास्ता बना रही है, तो वो आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का भी रास्ता हमारा बन जाता है। हम सुविधा अनुसार उसमें रास्ता बना देते हैं। तो वही रास्ते को हम क्या बोल देंगे, जो नदी द्वारा बनाई गई रास्ता है, वो उसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, दर्रा। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, कहाँ का, जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 घाट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा चाराबाड़ी ग्लेशियर। यह हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, केदारनाथ के उत्तर साइड में। ठीक है, ये तो आपको जानकारी होगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है मिलाम हिमनद। ये भी हमारा उत्तराखंड में कुमाऊं प्रक्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, आगे एक लास्ट पॉइंट है हमारा, इसी हिमनद से, ये जो हमारा मिलाम हिमनद है, यहाँ से शारदा नदी निकलती है। ठीक है, उद्गम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शारदा नदी को ही हम क्या बोलते हैं, काली नदी बोला जाता है। और वही आकर के बाद में घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा जो चैनल है वो अच्छा लगा हो, और ये यूट्यूब जो चैनल हमने बनाया है, आपके जानकारी के लिए बनाया है, जो कि नॉर्मली जीके जो भी हम प्रोवाइड करवा सकें और आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दे सकें। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
धन्यवाद।